अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 25 और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एक्सपेंसेस वोचर इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एक्सपेंसेस वोचर किस तरीके से बनाते हैं। आप किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी, फार्मेसी या किसी भी शॉप पर आप काम करते हैं तो किसी भी अदारे के कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमने एक्सपेंसेस वोचर में एक्सेल शीट में बनाना होता है। तो आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है, तो आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना। एक्सेल में हम आपको एक्सपेंसेस वोचर किस तरीके से बनाते हैं, आपने उसको सेम ऐसे ही आपने फॉलो करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 25 और हमारा टॉपिक आज का है हाउ टू क्रिएट एक्सपेंसेस वोचर इन एक्सेल। तो उसके लिए मैं आज एक टेबल आपके सामने बनाऊंगा। तो जिस तरीके से मैंने टेबल को बनाना है आपने बिल्कुल उसी तरीके से ही बनाना है, ताकि आपको एक तो समझने में आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस भी इसी में हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हम ना एक्सपेंसेस के कुछ हेड बनाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी हमारा अदारा है, हम ये आज जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल के एक्सपेंसेस के बारे में। आप चाहे तो आप अपने किसी भी अदारे में, अगर आप किसी फैक्ट्री में, मिल्स में या किसी शॉप पे काम करते हैं तो आप उसका भी एक्सपेंसेस का वोचर बना सकते हैं। तो इस तरह हम लिख देते हैं सबसे पहले हेड नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड नंबर। तो यहाँ पे हमने हेड नेम लिखना है। तो हेड नेम जो है ना वो हमने अपनी हर शॉप या स्कूल्स में जो होता है उसमें कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, हमने उनको हेड की सूरत में कन्वर्ट करना है। जैसे कि कोई बाइक में का यूज़ होती है स्कूल की, तो बाइक में जो पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है उसका हमने अलग से हेड बनाना है। अगर कोई बिल्स वगैरह आते हैं या स्कूल में कोई हमारे मेहमान वगैरह आते हैं, हम उनके लिए कोई चाय या बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक करते हैं तो वो हमारी मील एंड रिफ्रेशमेंट में आता है, उसका हमने अलग से बनाना है। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ। मैं बहुत से मुख्तसर से टाइम में, और क्योंकि मैंने टेबल भी बनाना है तो मैं हेड जो है ना वो बहुत मुख्तसर सा बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 हेड पे काम करूँगा, ताकि जो ना आपको ज़्यादा जो चीज़ है वो आपको मैं समझा सकूँ कि एक्सपेंसेस वोचर बनता कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो ना वो कॉलम को खोल देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि हमारे स्कूल में अगर कोई भी स्टेशनरी के मतलब कोई चीज़ आती है तो वो हमारी एक्सपेंसेस जो है ना वो स्टेशनरी में काउंट होगी। और कंप्यूटर में यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर कंप्यूटर मेंटेनेंस यानी कि कंप्यूटर के मतलब कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, चाहे वो प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, वायर है, पावर केबल है, कोई भी एवरीथिंग कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो हमारी कंप्यूटर मेंटेनेंस में आएगी। उसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग फोटोकॉपी। प्रिंटिंग फोटोकॉपी कोई प्रिंटिंग फोटोकॉपी, कोई एग्जाम के पेपर वगैरह जो या हम मंथली टेस्ट वगैरह के जो पेपर उसकी हम फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लीनिंग मटेरियल। आप कोई भी हेड बना सकते हैं, मैं आपको हेड वही बना कर दिखा रहा हूँ जिन हेड को मैं यूज़ करता हूँ या जिनको मैं बेहतर समझता हूँ। अगर आप के माइंड में कोई अपने है तो आप अपने हेड भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लीनिंग मटेरियल, यानी कि स्कूल में कोई भी सफाई या ऑफिस में कोई भी सफाई है, तपड़ी पोछा वगैरह लगाना, या वाइपर लेके आते हैं, या कोई भी हम फरनैल की बोतल ले आए या सफाई के मतलब कोई भी एवरीथिंग की चीज़, तो वो हमारी क्लीनिंग मटेरियल में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिल्डिंग मटेरियल, BULDING, बिल्डिंग मेंटेनेंस,
यानी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस से मुराद के हमारे स्कूल की बिल्डिंग में अगर हम कोई पेंट वगैरह करवाते हैं या हम इसके अलावा कोई भी हम काम वगैरह करवाते हैं बिल्डिंग का, तो कंस्ट्रक्शन का करवा देते हैं कभी कभार 6 महीने में, या कोई हम पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो जो भी बिल्डिंग में मतलब वो हमारा बिल्डिंग मेंटेनेंस में आएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स हमारे जो स्कूल्स के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या हमारा उधर कोई गैस का लगा हुआ है तो गैस का बिल आ गया, जो भी एवरीथिंग बिल हमारा जो आता है वो इसमें आएगा। इसके अलावा रूटीन से हटकर कोई खर्चा हो जाता है जिसका हेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, छोटा मोटा कोई भी खर्चा होता है एक्सपेंसेस, उसको हम लिख देंगे डिफरेंट एक्सपेंसेस में, डिफरेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवांस कैश। अगर कोई एम्प्लॉई हमसे अपनी सैलरी में से कोई कैश वगैरह लेता है, यानी कि वो अपनी सैलरी में आने से पहले उसको कोई ज़रूरत है 1000, 1500, 2000 की, अगर वो अपनी सैलरी में से लेता है तो वो हम लिखेंगे एडवांस कैश में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाइक पेट्रोल। कोई भी अदारा हो वहाँ पे कोई भी जो बाइक होती है वो यूज़ होती है अदारे की तरफ से, चाहे वो स्कूल है या कोई भी कंपनी है, तो वो बाइक अगर अदारे की तरफ से यूज़ होती है तो उसमें बाइक में जो पेट्रोल है या बाइक की जो भी मेंटेनेंस होती है वो हमारा इसमें आ जाएगा बाइक पेट्रोल में। उसके बाद ट्रैवल का मैं एक हेड बना दूंगा, ट्रैवल एक्सपेंस लिख देंगे। यानी कि हमारे, मैं ये स्कूल का बना रहा हूँ, तो स्कूल का हमारा कोई भी एम्प्लॉई अगर आउट ऑफ सिटी जाता है तो स्कूल के काम के सिलसिले में, तो उसके जो भी किराया रिक्शा वगैरह का या बस का ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम अपने अदारे की अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडवर्टाइजमेंट। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक ट्रांसपोर्ट कुछ स्कूल होते हैं उनकी कुछ ट्रांसपोर्ट होती है अपनी, जो बच्चों को स्कूल लेकर भी आते हैं और छोड़कर भी आते हैं, तो उसके ट्रांसपोर्ट्स की जो भी मेंटेनेंस या उसका जो भी फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होगा वो हम इस ट्रांसपोर्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हेड बन गया, ट्रांसपोर्ट है एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो ये जो मैंने हेड बनाया है, आप ये हेड जो है वो अपनी, मैंने आपको पहले बोला है कि आप उनको अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कि जो आपको ज़रूरत है आप उस तरह के हेड बना सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत है तो आप इसके नीचे जो ना वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो ना वो हेड के नंबर लगा देंगे। यहाँ पे मैं हेड के नंबर जो लगाऊंगा, मैं जो लगाता हूँ वो मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, EXP-01। आप चाहे तो यहाँ पे आप कोई भी जो ना उसको रेफर नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे आप E-1 भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो ये हमारी एक शीट पे जो है ना वो हमारे एक्सपेंसेस के हेड जो है ना वो तैयार हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो यहाँ पे जो है ना ये शीट का नाम मैं इधर से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ शीट का हेड नेम। तो हमारी ये शीट का नाम हो गया हेड नेम। तो यहाँ पे इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, या इसको हम छोड़ देते हैं, इसको मैं ना जो ना डिलीट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर चला जाए। और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करके सेंट्रलाइज कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर देते हैं। ये सिर्फ आपने जो है ना अपनी याद के लिए यहाँ पे लिखना है ताकि आपको इसका बारे में पता हो कि हमारे ये वाले हेड है। अगर इसमें और हेड आपकी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को बढ़ाकर हेड मजीद इसमें आगे लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं वोचर की तरफ के वोचर किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया है जो वो हेड नेम बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक और शीट लूँगा, उस शीट का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपेंस वोचर, या आप जस्ट वोचर लिख दें, वोचर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करता हूँ एक्सेल की, ताकि आपको वाज़ह तौर पर नजर आए कि हेड बनना कैसे है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड नेम। हेड नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेड नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिटेल।
डिटेल, और या यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, DE डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमारी एक्सपेंसेस की जो तफसील होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। आप अपने वोचर को जितना मुख्तसर बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। ज़्यादा झमेले में पड़ेंगे तो जितना मुश्किल करेंगे वो आपके लिए ही मुश्किल होगा। तो आप कोशिश करें कि अपने वोचर को जो है ना वो बिल्कुल सिंपल और सादा बनाएं, जिसमें एक्सपेंसेस वोचर हो या कोई भी चीज़ हो, उसको आप इतने आसान तरीके से बनाएं कि उसमें मुख्तसर में सारी बात भी आ जाए और आपका काम भी जो है ना वो शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको आप जितना मर्जी लेंथी करेंगे एक्सपेंसेस वोचर को, तो वो आप ही ज़्यादा झमेलों में पड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई भी खूबसूरत सा कलर लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 सेल्स को पकड़ता हूँ और उसको मैं मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे मैं ना अदारे का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं बना रहा हूँ पंजाब स्कूल्स की, पंजाब मॉडल पब्लिक स्कूल, पंजाब पब्लिक स्कूल। ऑल्ट इंटर करके मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस वोचर लिख दे आप, या आप एक्सपेंसेस शीट लिख दे, जो आपको अच्छा लगे वो आप इधर लिख दे। और इसको मैं जो ना वो थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करके नीचे की तरफ करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको कलर दे देंगे कोई भी खूबसूरत सा, और यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे, इन 2 सेल्स को हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, यहाँ पे आ जाएगी डेट हमारा आना ज़रूरी है, क्योंकि हम डेट से ही पता चलेगा डेली का एक्सपेंसेस जो है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 01, ये मैं जून की 1 डेट से स्टार्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 जून। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा वोचर नंबर, तो यहाँ पे जो ना वो हमारा वोचर नंबर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे हम लिख देते हैं वोचर नंबर। सॉरी, वोचर नंबर मैंने उधर लिख दिया, यहाँ पे हमने नंबरिंग डालनी है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग डालते हैं 24-001। तो ये हम ना स्टार्ट हो रहा है पहले वोचर से, तो 24 जो है ना वो हमारा 2024 सन आ गया, और हमारा वोचर नंबर आ गया 01। और इसको मैं इधर से सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं हल्का सा इसको बोल्ड करके इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी बोल्ड कर देते हैं, और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई भी प्यारा सा। यहाँ से डिफरेंट कलर इधर लगा देते हैं, ये वाला कलर लगा देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा हो गया वोचर का टेबल लेआउट। और यहाँ पे हम जो नीचे है, यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल एक्सपेंसेस इसका। ठीक है, पहले मैं आपको एक टेबल जो है ना वो तैयार करके देता हूँ। यहाँ हम टोटल इसका बाद में लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे सीरियल नंबर। मैं आपको जो टोटल है वो उसका मैं एंड पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ तक हम इसको कर देंगे, सीरियल नंबर लगा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो है ना वो हेड के नेम लेके आने हैं। तो हेड का नेम लाने के लिए हम जो है ना यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो डाटा वैलिडेशन का मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। अब हमने आना डाटा वैलिडेशन में। यहाँ पे आके डाटा वैलिडेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लिस्ट में आना है और सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने हेड में चले जाना है। हेड में जाने के बाद आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे जो आपका बी कॉलम है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बी कॉलम पूरा जो ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि पूरा सिलेक्ट होने का कि अगर आप बाद में भी इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी।
वो आपको फिर से डाटा वैलिडेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही बार में यहाँ से आपने पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एंड तक। तो यहाँ पे जब इसको यहाँ से पकड़े और नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें, ठीक है। तो अब आपका जो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब आपकी हर चीज इधर से खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखिए ये आपका हेड नेम जो है ना वो भी आ गया आपका। आपने इसको छोड़ के यहाँ पे स्टेशनरी का आ जाएगा, उसके नीचे कंप्यूटर मेंटेनेंस का आ जाएगा। इसको आप हेड को थोड़ा सा खोल दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज ये हम लेके आ गए इधर, जो हमारा हेड स्टेशनरी का। अच्छा, उसके बाद अब हमने लेके आना है नंबर, हेड के नंबर। हेड के नंबर लाने का ये है कि इससे ये होगा कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हमने जो हेड बनाए हैं और इनको जो हमने हेड नंबर लगाया है, इसका फायदा क्या है कि हर हेड अपनी अपने एक्सपेंसेस अलहदा से शो करके दिखाएगा। लेकिन वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि वो किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इसको वैलिडेशन के जरिए लेके आ सकते हैं, जिस तरीके से मैं ये लेके आया उसी तरीके से आप इधर क्लिक करें, वैलिडेशन पे आए और यहाँ पे आप लिस्ट पे क्लिक करें। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार इधर आना पड़ेगा, फिर इधर से आप उसको ढूंढेंगे और यहाँ पे आपको नंबर भूल जाएगा, फिर आपने वो वैलिडेशन में इधर नंबर लेके आना है। तो आपको बार बार उधर जाने से बेहतर है कि यहाँ पे हम लगा देंगे वी लुक का फार्मूला, ताकि हमें बार बार इधर ना आना पड़े। अगर आप डाटा वैलिडेशन में आते हैं, डाटा वैलिडेशन में आप लगा देते हैं, तो डाटा वैलिडेशन में इस तरह का आपके पास ये टेबल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप डाटा वैलिडेशन में हेड का नंबर लगाएंगे तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हेड ज्यादा है तो आप हेड नंबर भूल जाएंगे। जब आप हेड नंबर भूल जाएंगे तो डाटा वैलिडेशन में आप निकाल तो लेंगे, लेकिन बाद में आपको याद नहीं होगा कि ये प्रिंटिंग फोटो का जो हेड नंबर है वो कौन सा है। तो आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंटिंग फोटो कॉपी का प्रिंट का जो उसका हेड नंबर है 03, तो आप फिर इधर लिखेंगे 03। तो ये इस तरीके से आपका मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप डाटा वैलिडेशन में आते हैं, डाटा वैलिडेशन में आके आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं और सोर्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो आपके पास ये डाटा वैलिडेशन आ तो गया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आके आपको चेंज करते हैं, यूटिलिटी बिल्स लगाते हैं, तो यहाँ पे आके आपको यूटिलिटी बिल्स का हेड का मालूम नहीं। अब आप बार बार इधर आएंगे फिर इधर जाएंगे तो आपका टाइम जो ना वो वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पे हम लगा देंगे वी लुक का फार्मूला। वी लुक का फार्मूला क्या फायदा देगा हमें कि हमने जस्ट इधर से जो चीज टाइप करनी है उसका हेड का नंबर खुद ब खुद इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बड़े गौर से और ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना है वी लुकअप। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है बी कॉलम को। तो B5 कॉलम को मैंने सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया कोमा। कोमा लगाने के बाद हमने जाना है अपनी हेड नंबर में। हेड नंबर में आने के बाद यहाँ पे हमें टेबल एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ से हमने टेबल एरिया को सिलेक्ट कर लेना है कि ये हमारा टेबल एरिया सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमारा फार्मूला जो वो कंटिन्यूड है। उसके बाद हमारा कॉलम नंबर कितना आता है, 1 सिलेक्ट यहाँ से किया था, तो यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर आ रहा है 1 2। जहाँ से हमने सिलेक्ट किया वहीं से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो यहाँ से सिलेक्ट करने का मतलब है कि 1 और 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, उसके बाद मैं लगा दूंगा कोमा। कोमा लगाने के बाद 0 और उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे एंटर करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे क्लिनिक मटेरियल का जो हेड नंबर है XEP 04। तो यहाँ पे भी हम देखें, तो यहाँ पे भी आप देखें वो 4 है। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला यूज हो गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले को हमने यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से हमने इसको कर देना है फ्रीज। तो फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, B2 के ऊपर हमने क्लिक करना है दरमियान में इसके, और F4 से हमने इसको यहाँ से फ्रीज कर देना है। फिर हमने C13 के सेंटर में क्लिक करके F4 करके इसको फ्रीज करके ओके कर देना है, इंटर करना है। यहाँ से मैंने पकड़ना है और इसको नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर देना है। तो ये सभी के ऊपर हमारा फार्मूला जो वो अप्लाई हो गया। यहाँ से मैंने इसको पकड़ना है और यहाँ से आकर मैंने इसको इग्नोर कर देना है एरर को। अब यहाँ पे हमारा जो भी हम लगाएंगे, यहाँ पे ये देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट का लगवाया तो वो उसने ऑटोमेटिक जो है वो निकाल के दे दिया है। यहाँ पे किसी को भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसका हेड नंबर खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया
काम के हमने हेड नंबर भी निकाल लिए हैं और हमने जो हेड नेम है उसको भी हमने डाटा वैलिडेशन के जरिए इधर लेके आ गए। अब हमने क्या करना है, अब मैंने दो इधर से सेल्स को मर्ज करना है, होम में आना है और जहां से हमने मर्ज करके यहाँ पे मैंने लिख देना है टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। उसके बाद मैंने इधर से इसको मर्ज कर देना है, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों को पकड़ के हम मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला, इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, सेंट्रलाइज करने के बाद बोल्ड, और यहाँ से इसका फॉन्ट को मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं इधर से बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, तो इसको आप कलर कोई और दे देते हैं, हम ग्रे कलर दे देते हैं, ग्रे कलर अच्छा लगता है मुझे तो मैंने ग्रे कलर दे दिया। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा फार्मूला, यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू, उसके बाद मैं सम का फार्मूला यूज करूंगा और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को ऑन करना है और ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सम का फार्मूला यूज हो गया और इसको मैं बोल्ड करके बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा सिफर इसलिए क्योंकि हमारी अमाउंट अभी कोई ऐड नहीं हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो एक कॉलम जो है ना वो मैंने और लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख देना है, इसको मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CR। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं CR। CR लिखने के बाद यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ 0, इसका मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं DR। DR लिखने के बाद यहाँ पे भी मैं उसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दो सेल्स को लेता हूँ और मर्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड फॉर एक्सपेंस, यानी कि हमारे ऑनर ने या हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब ने जो हमें कैश दिया खर्चे के लिए वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने हमें एक दिन के लिए 10,000 का दिया है या 5,000 दिया है कि आपने इनको हमने खर्चे में यूज करना है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में यहाँ पे मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी कलर जो है ना वो ग्रे लगा देता हूँ और इसको कलर भी मैं ग्रे कर देता हूँ। इसको मैं सेंट्रलाइज करके इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर कोई और दे देता हूँ और इसको सेम कलर हम कर देते हैं। उसके बाद इसको भी मैं कैश इन हैंड को यहाँ तक जो है ना वो उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसको मैं यहाँ से कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, इसका ये कलर दे देते हैं और इसको यहाँ से और इसको भी यहाँ से मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम इधर कुछ एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस की। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने नीचे क्या करना है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर हमारा 1 तारीख को एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमारा पहला एक्सपेंसेस जो हुआ है वो हुआ है हमारा स्टेशनरी का। तो हमने जैसे स्टेशनरी पे इसको डाटा वैलिडेशन के जरिए हमने यूज किया। अब हमें वहां पे जाके इसका जो हेड नंबर है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमने वी लुक फार्मूले के जरिए यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस का हेड नंबर ले लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेशनरी में हम लेके आए हैं स्टेपलर एंड का हम साइन इन लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पिन। तो वो हमारी आई है 250। तो 250 हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपेंसेस क्या हुआ है, उसके बाद हमारा एक्सपेंसेस हुआ है कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर मेंटेनेंस में लिख देते हैं कि हम लेके आए हैं माउस हम लेके आए, वो हमारा माउस आया 450 रुपये का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बिल आएगा स्टेपलर की पिन की और माउस का जो बिल आएगा ये हम प्रिंट आउट निकाल के इस बिल को
जो प्रिंट हमने निकालना है इस वोचर का उसकी बैक साइड के साथ हम पिन अप कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी। तो प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मंथली जो या वीकली टेस्ट जो एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम पेपर यहाँ पे हम लिख देते हैं पेपर एग्जाम फोटोकॉपी तो यहाँ पे वो लिख देते हैं हम कितने की हुई है, वो हमारी हुई है 1500। तो यहाँ पे हम 1500 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक पेट्रोल का या कैश एडवांस लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस बॉय, उसने अपनी सैलरी में से जो है ना वो 1000 रुपया एडवांस लिया, तो वो हमारा एडवांस कैश में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना वो जितना आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आपका डिफरेंट एक्सपेंसेस हुआ यानी कि यहाँ पे जिस चीज़ की एक्सपेंसेस हो रहा है उसी को आपने एडवर्टाइजमेंट का हुआ कि आपकी केबल पे अगर आपकी स्कूल की ऐड चल रही है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे केबल, यहाँ पे हम लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट साथ हम हवाला दे देंगे केबल फी, यानी कि केबल पे हमारी जो ऐड चल रही है उसकी हमने फीस पे करनी है। तो वो हमने पे कर दिया, उसके साथ हमारी डील जो हुई है वो हर महीने की 2000। तो यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया। अब आप नीचे देखेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अब अच्छे तरीके से दिखाई दे कि हमने टेबल जो बनाया वो कैसा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमारे पास जो, यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो जो हमारी एक्स्ट्रा शीट है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो बच गया है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमारा टेबल ऊपर की तरफ चला गया। या मैं इसको थोड़े से कॉलम को छोड़ देता हूँ और उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। टेबल हमारा जितनी हमें जरूरत है उतने हमने कॉलम रख लिए, बाकी डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंसेस हुआ है वो हुआ है हमारा 5200, और हमारे पास जो कैश इन हैंड आया है वो हमारे पास कैश इन हैंड आया है वो हमें दिया है उन्होंने 7000। ये 7000 हमारे पास कैश था। तो यहाँ फिर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं ना आपको इसको मैं पहले कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टुडे कैश। मैं थोड़ी सी इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें हम चेंजिंग करते हैं टुडे कैश। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ से मैं इसको 0 करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7000। हमारे पास टोटल कैश कितना आया 7000, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इज़ इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास जो CR है उसको हम सिलेक्ट करता हूँ, उसमें मैं जमा कर देता हूँ टुडे कैश से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, DR को। उसके बाद मैं कर देता हूँ इंटर। तो हमारे पास जो आज कैश आया है वो हमारे पास आया, कैश इन हैंड बन गया हमारे पास 7000। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक और सेल को मर्ज करता हूँ। मैं आपको 2 से 3 जो ना डेटों में काम करके दिखाऊंगा कि हमने अगर अगली डेट में जाना है तो हमने वो कैश किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्यू कैश, उसके बाद मैं लिख दूंगा CR या DR। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दोनों को बॉर्डर लगा दूंगा, इसको भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, और यहाँ पे इसको हम कलर दे देते हैं, इसको भी मैं ग्रे कलर कर देता हूँ ताकि ये एक ही शीट जैसी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी मैं ग्रे दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और इसको भी डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे जो कलर है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे देता हूँ, ये कलर। तो अब हमारे पास जो ड्यू कैश बच रहा है वो हमारे पास CR है या DR है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि CR का मतलब है प्लस यानी कि जमा में आ रहा है, तो अगर DR है तो उसका मतलब माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू,
उसके बाद हमारे पास जो कैश इन हैंड एक्सपेंसेस है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, जो मेरा टोटल एक्सपेंसेस है। तो उसके बाद मैं इंटर करूंगा। तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो एंड पे हमारे पास जो ड्यू कैश बचा है वो हमारे पास बचा है 1800 रुपया। तो ये हमारा 1800 रुपया क्या हो गया, ये हमारा ड्यू हो गया, यानी कि हमने जो 1 तारीख में जो खर्चा किया था वो हमारा खर्चा हुआ था 5200, और उसके बाद हमारा जो हुआ है 7000 हमें कैश इन हैंड मिला था, उसमें से 1800 रुपया जो हमारा वो ड्यू हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। यहाँ पे आप डेट डाल दें 01 और मंथ कौन सा है, जून का, उसके बाद 0/2024। तो ये हमारा 1 तारीख का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको 3 सेल्स को मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें नोट। आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, आपके माइंड में अगर कोई इसके हवाले से आपने कोई ब्रीफिंग देनी है या आपने कोई भी इस तरह का करना है, हिट्स देना है, तो आप यहाँ पे आप अपना हिट्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 2 सेल को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है अकाउंट सिग्नेचर। उसके बाद आपने स्पेस देके यहाँ पे आपने लिख देना है डायरेक्टर सिग्नेचर। उसके बाद इसको आपने सेंट्रलाइज कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट्स का है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे अप्रूवल के तौर पर, और यहाँ पे आपके डायरेक्टर के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो शीट है वो हमारी 1 तारीख का जो ना वो हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हमने जब अगली तारीख में जाना, तो यहाँ से मैं इसको मूव टू कॉपी करूँगा। तो मूव टू कॉपी पे करने के बाद यहाँ पे मैं यकम डेट पे सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक और कॉपी आ गई इसकी कॉपी। तो यहाँ से मैं इसको मूव करके इस तरफ ले आऊँगा और इसकी मैं डेट यहाँ से चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से मैं जो 2 लिखा हुआ ब्रैकेट में उसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे आके इसको मैं कर दूँगा 2। तो हमारी अगली तारीख आ गई 2। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा इस डेट को भी। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं 2 कर दूँगा और हमारा वोचर जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो मुझे हमारा वोचर आ जाएगा 02। उसके बाद यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ उसको मैं डिलीट कर दूँगा सभी को, और मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी मैं डिलीट कर दूँगा और इन सब को मैं 0 कर दूँगा। ये सब मेरा 0 हो गया। या मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ सबको। तो मेरे पास जो कैश इन हैंड था वो कितना बचा है, मेरे पास CR बचा है 1800। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1800 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1800। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैश जो है उसको मैं कर दूंगा 0, क्योंकि अभी हमें कैश मिला नहीं है। जैसे हमारे पास कैश नहीं आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे पास जो कैश है वो है 1800 रुपया। अब यहाँ पे हमारा 2 तारीख है, 2 तारीख में हम कुछ एंट्रियाँ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि बाइक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेट्रोल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 रुपया। तो 1000 रुपये का हमारा पेट्रोल आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख देते हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ सिटी लाहौर एक्सपेंस, यानी कि हमारा जो अप्लाई है वो लाहौर गया है, तो उसका जो एक्सपेंसेस हुआ वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1500, ठीक है। और यहाँ पे मैं खर्चे को कुछ बढ़ा के कर रहा हूँ कि अब मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट के हमने पिछली डेट में एक्सपेंसेस दे दिए। तो यहाँ पे आ जाता है कैश एडवांस में आ जाता हूँ। तो आप देखेंगे जिस तरीके से भी मैं इधर हेड नेम लिख रहा हूँ तो हेड नंबर जो है वो ऑटोमेटिक मेरे आ रहे हैं। तो कैश एडवांस में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर लिख देते हैं कोई भी, क्योंकि मैं स्कूल की बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीचर, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं टीचर अकरम, और यहाँ पे लिख देते हैं उसके एडवांस कैश कितना उसने लिया है 4000, ठीक है। तो हमारा इधर जो अब आ गया हमारे पास आ गया है टोटल एक्सपेंसेस जो हो गया वो हमारा हो गया है 6500, और हमारे पास जो कैश है वो है 1800 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 डे। तो 2 डे में मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो कैश आया वो मेरे पास आया है 4000, ठीक है। तो 700 रुपया जो हमारा है वो क्या हो गया, हमारा हो गया डेबिट। तो 700 रुपया जो हमारा वो माइनस हो गया है कि जो हमने जितना हमें पैसे मिले तो उससे ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है। 1800 रुपया हमारे पास पहले था, 4000 रुपया हमें 2 डे कैश मिला है। तो 4000 और 1800 कितना हो गया 5800, लेकिन हमारा एक्सपेंसिव जो हुआ है वो हुआ है हमारा 6500।
तो इसका मतलब 700 रुपया जो है वो हमारा DR बन गया है, यानी कि माइनस में चला गया। तो ये हम आज की डेट हमारी जो ख़त्म होगी, या तो हमें एंड पे वो 700 रुपया अगर मिल जाता है तो वो हम इधर ऐड कर देंगे। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4700, तो 4700 लिखने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि हमें मैं आपको सुबह दे दूंगा, आप इसको ऐसे रहने दें, तो यहाँ पे मैं नोट में लिख दूंगा कि मेरी जो भी डिटेल है वो मैं एक हिट्स दे दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि 2 तारीख में मेरे साथ क्या क्या मैंने एक्सपेंसेस किया और क्या क्या मेरे साथ ये मामलात हुए। तो 700 रुपये हमारा जो ड्यू हो गया। अब यहाँ पे हम आऊँगा मैं नेक्स्ट, उसके बाद 2 तारीख पे क्लिक करूँगा, क्रिएट ए कॉपी। उसके बाद मैं कॉपी को यहाँ से मैं मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे मैं इसकी डेट को चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसकी डेट कर दूँगा 3। अब हम 3 तारीख का खर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि जब DR हो तो फिर क्या करना है। उसके बाद हमारा 3 तारीख में आ गए, यहाँ पे हमारी डेट जो है ना वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं डेट लगा दूंगा इसकी 3 और यहाँ पे मैं वोचर नंबर अपना कर दूंगा 3। तो मेरा वोचर नंबर भी 3 हो गया और डेट भी 3 होगी। अब यहाँ पे जो मेरा हेड है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद ये भी जो मेरी चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मेरा फार्मूला अभी यूज़ है वैसे ही, यहाँ पे आके मैं इसको एरर कर दूंगा, इग्नोर। तो उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे भी मैं ज़ीरो कर दूंगा और जो कैश है मेरा टुडे वो भी ज़ीरो कर दूंगा। और मेरे पास जो पिछली डेट में मेरे पास -700 है तो मैं DR में लिख दूंगा 700। 700 लिखने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाइक पेट्रोल। तो यहाँ मैं बाइक पेट्रोल की जगह पे मैं छोटा सा खर्चा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे स्टेशनरी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ एंट्री करता हूँ, ETC। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 रुपये, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हमने 100 रुपया मज़ीद खर्चा किया है तो हमारा कितना हो गया 800 रुपया। तो अब के हमारे पास जो कैश इन हैंड था वो हमारे पास ज़ीरो है, CR भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे अब हमें कैश इन जो मिला है वो हमें मिल गया है। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे वो मुझे मिला है 800, या मैं लिख देता हूँ 1000। ठीक है, तो 1000 रुपये मैंने लिखा है। अब 1000 रुपया जब मैंने लिखा है तो 1000 रुपये में से जो मेरा DR था वो कितना था 700। तो 1000 में से 700 जो है वो मेरा माइनस हो गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितना बचा है 300। 300 रुपये में से 100 रुपये का जो मेरा ये स्टेशनरी का सामान है, तो 300 रुपये में से 100 रुपये वो मेरा खर्चा हो गया। पीछे मेरे पास जो बच गया वो बच गया 200। तो ये इस तरीके से मेरा DR का जो है वो उस तरीके से मेरा क्लियर हो गया है। तो इसको आप दोबारा से समझ लें कि 1000 रुपया जो है ना वो हमारा कैश इन हैंड है और DR हमारा 700 है। 1000 रुपये में से 700 रुपये जब माइनस होगा तो 300 रुपये में से 100 रुपये मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ है, उसके बाद मेरे पास जो बचा है वो ड्यू कैश बच गया 200। तो इसी तरीके से अब मेरे पास और कैश आएगा तो इसको मैं इधर से इज इक्वल टू करूँगा। अब मुझे कैश की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख के, तो कितना मुझे कैश उन्होंने और दे दिया, मुझे 5000 रुपया और मिल गया। तो मैं एंटर करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास आ गया 5300। अब 5300 रुपये में से मैं कोई भी खर्चा करता हूँ, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस और यहाँ पे मैं कितना खर्चा हुआ 5300, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5500। तो इस 5500 मैं जैसे ही लिखूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे ये इसको मैं रिमूव करके 5500 लिखता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मेरा आ गया 300। अब 300 रुपया फिर मेरा डेबिट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं ये आज की मेरी क्लोजिंग हो गई है 3 तारीख की। तो उसके बाद मैं जब 4 तारीख में जाऊँगा मूव टू, तो इसके ऊपर मैं 3 पे क्लिक करके ऐसे कॉपी एंड मूव कर दूँगा। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसका रीनेम कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 04 और 06, उसके बाद 2024। तो यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर दूँगा और इसको भी मैं रिमूव करने के बाद इसको मैं कर दूँगा 4 तारीख और यहाँ पे वोचर नंबर भी मेरा आ जाएगा 4। तो जैसे मैं ये 4 करूँगा, अब देखें कि मेरे पास जो टुडे कैश है वो है 0, मैं उसको 0 कर दूँगा और जो मेरे पास DR बचा है वो बचा है 300। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 300। अगर तो ये मेरा CR बचता, यानी कि अगर ये माइनस के बगैर विदाउट रकम आती, तो यहाँ पे अगर फर्ज करें मेरा हो जाता है 5000 एक्सपेंसेस। ठीक है, और इस तरीके से आएगा 200। तो ये मेरा माइनस के बगैर है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा CR है। तो यहाँ पे मैंने CR के कॉलम में लिख देना था, लेकिन अब मेरा जो बचा है वो बचा है मेरे 5500। तो यहाँ पे कितना आया है माइनस में, जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब DR। तो यहाँ पे मैं
आके लिख दूंगा कितना है 300, तो यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया DR। तो यहाँ पे जब मेरे पास कैश आएगा तो यहाँ पे मैं जितना मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, अभी मैं इधर एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर कंप्यूटर मेंटेनेंस माउस, यहाँ पे 500 मैं माउस का लिख देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मज़ीद काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। माउस मैंने यहाँ पे लिख दिया 500, तो 500 लिखने के बाद मेरा 800 हो गया है। अब यहाँ पे मुझे मिलेगा 1000 रुपया, तो मैंने 1000 रुपया लिख दिया। अब देखिए 1000 रुपये में से 300 रुपया गया है, तो 700 रुपये में से जो 500 रुपये का वो माउस आ गया। अब 200 रुपये मेरे पास फिर जो वो एंड पे बच गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में अपनी एक्सपेंसेस वाउचर की शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप सिर्फ स्कूल पे के तक नहीं बना सकते। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप पे काम करते हैं, शॉप चाहे कोई भी है, जनरल स्टोर की है, तो हर शॉप या अदारा कोई भी हो उसका एक एक्सपेंसेस ज़रूर होता है। तो आप इस तरीके से एक एक्सपेंसेस की शीट बना सकते हैं जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, और आपने इसी को आपने फॉलो करना है। तो आप इसको जितना मुख्तसर करेंगे उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा और इसमें वर्किंग भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एक्सेल में एक्सपेंसेस वाउचर किस तरीके से बनाया जाता है, और मैंने आपको फॉर्मेट भी बनाने का तरीका बताया। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, तो उधर आपने अगर एक्सपेंसेस वाउचर तैयार करना है तो हेड आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये जो हेड मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, ये वो हेड हैं जिन हेड पे मैं काम करता हूँ। लेकिन आप इन हेड को अपनी मर्जी से, जो आपको याद हानि या आपको अच्छे लगते हैं, आप उन हेड को बनाकर, और इसी तरीके से आपने फार्मूला और इसी तरीके से आपने टेबल को फॉलो करना है, तो आप एक प्रोफेशनल एक्सपेंसेस वाउचर बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।